फौजी अदालतों से सजाएं, अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा। मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के कानूनी हक का एहतराम करें। पाकिस्तानी शहरियों को फौजी अदालतों से सजाओं पर बरतानवी हुकूमत का भी रद्दअमल। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शफाफियत आज़ादाना निगरानी की कमी का बायस बनता है। कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। फौजी अदालती कार्रवाइयों से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियाँ निभाए। यूरोपीय यूनियन ने भी फौजी अदालतों से सजाओं पर तशवीश का इजहार किया। कहा, फौजी अदालतों के फैसले आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात ऐसे नहीं कि पाबंदियाँ लगाए जाएँ। पाकिस्तान ने अमेरिका की मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी को नामुनासिब और गैर ज़रूरी करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ममताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम छोटे पैमाने पर जनूबी एशिया के तनासुर में दिफाई नौयत का है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम और कंपनियों पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को किसी किस्म का ख़तरा नहीं। भारतीय इक़दामात ने खित्ते को ख़तरे से दो चार किया, इस पर उन्हें गौर करना चाहिए। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। सदर और वज़ीर आज़म का कौमी सियासी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। मुज़ाकरात को सियासी इस्तेकाम के लिए नाखुशी करार दे दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। PTI की जानिब से इब्तदाई तौर पर पेश किए गए बानी PTI और दिगर कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात पर बातचीत। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का भी इयादा। दोनों रहनुमाओं का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। हुकूमत ने PTI से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। इजलास के अलामे के मुताबिक दोनों मुज़ाकराती कमेटी ने तवक्को ज़ाहिर की, पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है, मुज़ाकराती अमल जारी रहना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर इत्तफाक। कमेटी में मज़ीद 2 अरकान का इजाफा कर दिया गया। एजाजुल हक और खालिद मकदी कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म मुल्क के वसी तर मफाद में अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म ने बावर करा दिया कि मुल्क का मफाद सबसे मुक़द्दम है, कौमी सलामती को मरहूज़ खातिर रखा जाए। उम्मीद है मुल्क के वसी तर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। तहरीक-ए-इंसाफ का बानी PTI की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा मान लिया। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अपने एजेंडे से पीछे ना हटने का ऐलान। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमारे मुतालबा सियासी असीरों की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाना है। सियासी असीरों की रिहाई में बानी PTI की रिहाई सरे फहरिस्त है। बानी PTI को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी PTI कभी नहीं कहेंगे मुझे रिहा करो। बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमत के पास आखिरी मौका है, हालात ठीक करें। सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बानी PTI तक रसाई देना मेरा काम नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों पर मुनहसर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, दोनों तरफ से कहा गया मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। दोनों कमेटियों ने कहा, पार्लियामेंट मसाइल हल करने का फारम है। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, सियासत में नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुल्क की मफाद में डायलॉग ही किए जाते हैं। डायलॉग का शुरू होना खुश आइन है। नवीद कमर बोले, मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। पहली बार हुकूमत और अपोजिशन एक ही कमरे में बैठी है।
पीटीआई कमेटी के 4 अरकान उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान की मुज़ाकरात में अदम शिरकत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर काबीना इजलास की वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब पेशावर की अदालतों में पेशी की वजह से ना आ सके। हामिद खान बांग्लादेश के दौरे और सलमान अकरम राजा लाहौर में अदालती मसरूफियात की वजह से शरीक नहीं हुए। पीटीआई के किसी मेंबर ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद आमद। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी मेंबरान से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर को हुकूमती मुज़ाकराती टीम से मुलाकात से मुतालिक आगाह किया गया। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। चौधरी शुजात ने मदारस बिल पर फजल रहमान के किरदार को सराहा। मसले के अफहाम व तफहीम से हल पर खुशी का इजहार। कहा खुशी है मौलाना फजल रहमान ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। आइंदा भी मदारस के मसले पर कोई इशू आता है तो उसके हल में भरपूर साथ देंगे। इंटरनेट एक बुनियादी इंसानी हक है, डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लेकर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा हमें अपने डिजिटल हकूक के लिए जद्दोजहद करनी है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबों को इंटरनेट की समझ ही नहीं। ये लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, हमारा और आपका जीना हराम होगा। ये हमारा जमहूरी हक है, हम अपने जमहूरी हक के लिए लड़ेंगे। इंटरनेट स्लो करने से नौजवानों को नुकसान होता है, वो डरते हैं सोशल मीडिया पर इज्तिमाई तौर पर कोई आवाज़ ना बुलंद करे। VPN बंद करने से आवाम का जीना महाल होता है। नून लीग ने पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल नहीं किया, सिर्फ कमेटी खेल रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तनकीद। कहा नून लीग को सोचना चाहिए, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। सिस्टम लपेटा गया तो नुकसान सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं सबका होगा। गवर्नर पंजाब ने सुस्त इंटरनेट का मसला भी संगीन करार दे दिया। स्कॉलरशिप्स के बदले में शुक्रिया नहीं, सिर्फ चाहती हूँ तलबा इंतशार का हिस्सा ना बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कोई भी भड़काए नौजवानों ने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी सिखाने वाला तलबा का हमदर्द नहीं हो सकता। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। वो मुखालफिन की मशकूर हैं जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया। तालिब इल्मों को गौर करना चाहिए, आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। मरियम नवाज ने होनहार बच्चों में स्कॉलरशिप चेक तकसीम किए। MQM पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम आज महाजिर कल्चर डे मनाया जाएगा। कराची के 30 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। गवर्नर हाउस कराची में यौम महाजिर सकाफत का सबसे बड़ा स्टेज तैयार। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी ने कहा तमाम सकाफतों के फूल गवर्नर हाउस में लगाएं। जिस जमात ने गवर्नर बनाया उनका हक परस्त गवर्नर हूँ। आयशा मंजिल पर गवर्नर सिंध ने केक काटा। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। मरी और गलियात में बर्फबारी जारी, हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। सयाहों का माल रोड पर खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्तियाँ। नथिया गली, अयूबिया, शंगला गली और इर्द गिर्द बर्फबारी के हसीन नज़ारे। दूसरी जानिब सर्दी बढ़ते ही चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। गैस की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज़ और पेजर फटने में इसराइल के मुलविस होने की नई तफसीलात सामने आ गईं। साबिक इसराइली एजेंट ने इंकशाफ किया कि वॉकी टॉकीज़ में धमाका खेज मवाद लगाने का ऑपरेशन 10 साल कबल शुरू हुआ। हिजबुल्लाह को मालूम नहीं था कि वो ये आलात अपने दुश्मन इसराइल से ख़रीद रहा है। मवाद रखने के लिए हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स को आम पेजर से थोड़ा बड़ा बनाया गया। सिर्फ इतना मवाद रखा गया जो सिर्फ मतलूबा शख्स को नुकसान पहुँचाए। डमीज़ पर कई बार टेस्ट भी किया गया। मुकम्मल तस्दीक के बाद मंसूबे को अमली जामा पहनाया गया।
शाम के नए रहनुमा अहमद अल शरा की सऊदी अरब, कतर और उर्दन के वफूद से मुलाकातें। अहमद अल शरा ने हयात तहरीर शाम पर आलमी पाबंदियां ख़त्म करने पर जोर दिया। सऊदी वफूद से सफारत खाने को दोबारा खोलने और हुकूमत साजी पर बातचीत। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने शाम की तामीर नौ के लिए हमायत का इजहार किया। कतरी वफ्द 13 साल बाद शाम पहुंचा। एयरपोर्ट्स की बहाली के लिए तकनीकी ताउन की पेशकश। ट्रंप इंतखाबी मुहिम में टिकटॉक के किरदार से खुश। नामुंतखब सदर ने टिकटॉक को अमरीका में कुछ अरसा काम जारी रखने का इशारा दे दिया। टिकटॉक के CEO से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, चीनी आपको थोड़ी देर के लिए अमरीका में रखना फ़ायदेमंद हो सकता है। सदारती मुहिम के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अरबों आरा मौसूल हुई। एक साल ऐसा था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इंशाल्लाह हम 2025 में पहले से ज़्यादा लगन से, ज़्यादा शौक़ से, ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। जिस तरह से पहले से हमने पेशेंट्स की दिल लगा के खिदमत की है, इंशाल्लाह भी जो है ना पुरजोश होकर अपने तमाम पेशेंट्स की जो है ना वो खैर ख्वाही के लिए जो है ना वो खैर मकदम रहेंगे। 2024 बस ये थे डॉक्टर मेरे लिए एक अच्छा साल रहा है। उसमें कुछ चीज़ों का फुकदान था, कुछ सहूलियात का, लेकिन मैं 2025 में अब जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की, उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। साल 2024 चंद दिनों का मेहमान, 2025 की आमद। यंग डॉक्टर्स ने भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। कहते हैं नया साल हमारे लिए नई उम्मीदें और नया अज़्म लेकर आ रहा है। उम्मीद है 2025 पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। नए साल का नया सूरज उम्मीदों की नई किरणें लेकर तुलू होगा।